in increasing order of reduction potential when elements are arranged in increasing order of reduction potential, a series is obtained known as electrochemical series. इस सीरीज आपके known as electrochemical series. Which is as follow. Which is as follow. बेटा रुक जाइए सर. तो एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल के क्रम में रखने पर हमें एक सीरीज प्राप्त होती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं और वो निम्न तरह से है. ठीक है. चलो देखते हैं यहाँ पर लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम. आप क्रम में लिखते चलिएगा, सीरीज तोड़िएगा नहीं. ठीक है यार. हम और आगे चलते हैं. कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड. ये प्लस कॉपर, सिल्वर, यहाँ पर आयरन. बात है भैया.
यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल -3.04 -2.99 -2.91 -2.87 -2.87 -2.71 -1.67 -1.18 -0.76 -0.274 -0.44 -0.38 -0.24 -0.15 -0.120 +0.34 +0.53 +0.80 +0.85 +1.09 +1.20 +1.36 +1.50 +2.79 मोल। बोर्ड में सारी वैल्यू लिखी गई है। आगे चलें। ये सीरीज आपको याद करना पड़ेगा, डाटा नहीं। समझ रहे ना? लिथियम को याद करने का तरीका, लिथियम भी कहेंगे, पोटेशियम को आपके कह दें, बेरियम को बाद कह दें, स्ट्रांसियम को सर का, इन दोनों को एक साथ
ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद है मैडी को मन और जिन को जन, मंजन करते होंगे आप लोग, मंजन कर फेंक देंगे। क्या हो गया, बताने जा रहे क्या? मंजन कर फेंक दें। दो पार्ट में तक पहुंच गए। लिथियम के बाद सर का नाम अली, ठीक है, मंजन कर फेंक दें। यहाँ पर कोबाल्ट को आप कह देंगे कोई, निकल को निगाह, एशियन को सुंदर, पीवी मीन्स प्यार भरी, एच मीन्स हो, कोई निगाह सुंदर प्यार भरी हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या, एक हाइड्रोजन जो है उनको आप छोड़ देंगे, बाद में आप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्यों लेवल की क्या, एडी मीन्स आ गए, एचजी मीन्स होंगे, प्लेटिनम और गोल्ड सीधे बोल रहे हैं, क्या आ गए होंगे, प्लेटिनम और गोल्ड, ठीक है। तो लिथियम के बाद सर का नाम अली, मंजन कर फेंक दें। दो तीन पार्ट में, कोई निगाह सुंदर प्यार भरी हो, और यहाँ पर क्या आ गए होंगे, प्लेटिनम और गोल्ड, ठीक है। इसके बाद देखो अल्टरनेट मैनर में हाइड्रोजन लगा दो, कॉपर के बाद क्या, हाइड्रोजन। बस ये ध्यान रखना है कि पहले स्टेप पर 2 मेटल छोड़ना है। पहले स्टेप पर कितना छोड़ना है, 2 मेटल। ये देखो आयोडीन, फिर 2 छोड़ने के बाद फिर 1, फिर 1, फिर 1, तो अल्टरनेट मैनर आप इनको लगा। तो इस तरह से आप सीरीज याद कर लेंगे, इस तरह से आप सीरीज याद कर लेंगे। ठीक है, लिथियम के बाद सर का नाम अली, मंजन कर फेंक दें, कोई निगाह सुंदर प्यार भरी हो, या आगे होंगे प्लेटिनम और गोल्ड। आगे चल जाए भैया, क्या है इसको, लिख लिया ना? इसको चलो कैरेक्टरिस्टिक में विशेषता, पहला एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरा, अच्छा देखो नीचे जाने पर रिएक्टिविटी घटती है, हाँ, डाउन द सीरीज reactivity of metal decreases, i.e. reactivity is inversely proportional to
reduction potential. For non-metal, reactivity is directly proportional to reduction potential. कुछ भी नहीं कहा जाए तो फिर आप ये वाला मानेंगे, कुछ भी नहीं कहा जाए तो आप फिर क्या मानेंगे, ये वाला पॉइंट, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल की संख्या बहुत कम है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देना, ये मेटल है, जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो किसी को देंगे, जिसको देंगे उसको रिड्यूस करेंगे, तो मतलब रिएक्टिविटी घट रही है तो मेटल लॉस करने की टेंडेंसी भी क्या है, घट रही है। मेटल लॉस करने की टेंडेंसी क्या है, घट रही है। तो इसका मतलब रिड्यूस करने की टेंडेंसी क्या है, घट रही है। तो यहाँ पर डाउन द सीरीज reducing tendency decreases. i.e. reducing tendency is inversely proportional to reduction potential. Reducing tendency is inversely proportional to reduction potential. सबसे ऊपर सीरीज में कौन है, लिथियम। तो यहाँ पर लिथियम इज बेस्ट reducing element in periodic table. Lithium is best reducing element in periodic table. ऊपर बिठा रहे हैं इसी में बिना किसी नए पॉइंट के। Order of reducing tendency of different halide ion. Iodine minus, so iodine, bromide, chloride, order of reducing tendency of different halide ion. You done this one? Yeah. अच्छा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो अगर रिड्यूस करने की टेंडेंसी घट गई तो ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर डाउन द सीरीज ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी increases, i.e. oxidizing tendency is directly proportional to reduction potential. Oxidizing tendency is directly proportional to reduction potential. Oxidizing tendency is directly proportional to reduction potential. ठीक है। Most oxidizing element in periodic table is F2 या बेस्ट oxidizing element करते हो, बेस्ट कर दो, ठीक है यार। अच्छा, क्यों है तो आपको बताया गया था, पीरियोडिसिटी पढ़ाया गया था क्यों बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। कौन से 3 फैक्टर पर? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाइड्रेशन एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तीनों का कंबाइंड इफेक्ट
मैक्सिमम है किसके लिए? फ्लोरीन के लिए। इतना जल्दी मत बोलो भैया। इसमें नया पॉइंट नहीं है, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन, डिफरेंट हाइड्रोजन। तो क्या होगा भैया? F2 Cl2 Br2 I2। निकाले भैया। चलो एक क्वेश्चन 3 बार पूछने के बाद अगर नहीं बोले तो मान ले कि आप लिख चुके हैं, बोलना पसंद नहीं करते। आगे चला जाए। क्वेश्चन 4 elements A, B, C and D has reduction potential respectively -1.5 plus 2.8 minus 2.9 plus 1.8 represent order of reactivity, reducing tendency, oxidizing tendency। तो रिएक्टिविटी और रिड्यूसिंग टेंडेंसी तो एक साथ चलता है। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हेलो डबल 1 ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलो भैया। यूनिवर्सली क्वेश्चन है, हमने क्या किया है? डायरेक्टली कर दिया है। तो उल्टा कर दो। अब ठीक है। और क्या? रिड्यूसिंग टेंडेंसी भी यूनिवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो भैया बी डी ए सी डायरेक्टली है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन प्रिडिक्शन में से बोलो क्या? बी
placed above in series can replaces to the element present below it from compound of that element. ब्रैकेट में but reverse is not possible. But reverse is not possible. भैया except halogen. Halogen के reverse possible है या reverse ही possible है? ठीक है यार? Element placed above in series can replaces to the element present below it from compound of that element, but reverse is not possible except halogen. समझ गया? तो halogen को छोड़कर रिवर्सिबल प्रोसेस जो पॉसिबल नहीं होगा. लिख लिया है? बता दें? Except halogen, not hydrogen. चलो देखा भैया, देखो क्या यहाँ पर हम लोग जिंक लिख रहे हैं प्लस कॉपर सल्फेट. यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. इसका ब्लू कलर होता है और ये व्हाइट कलर. ठीक है? यहाँ पर देखो कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन. ठीक है? एक और चीज देखो ध्यान से, यहाँ पर ऑक्सीडेशन 0 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन +2 हो गया. यहाँ पर कई क्वेश्चन बनते हैं. पहला, कलर कब चेंज होगा? जब ऊपर वाले एलिमेंट को ऊपर वाले को उसके नीचे वाले एलिमेंट के कंपाउंड के सॉल्यूशन में ऐड किया जाए. जिंक को ऐड किया गया, जिंक के नीचे क्या है? कॉपर. अब आप ऐसे लाइन नहीं खींचेगा तो ऊपर आ गया. ठीक है? इसलिए कहते हैं स्लिट तोड़िएगा नहीं. ठीक है? कॉपर नीचे है तो जिंक को कॉपर के कंपाउंड के सॉल्यूशन में ऐड किया, इसका कलर चेंज हो गया. लेकिन नीचे वाले को अगर ऐड किया किसी ऊपर वाले में तो चेंज नहीं होगा. एक चीज क्यों चेंज होगा? एडेड मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा. एडेड मेटल का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन. तो नया पॉइंट है, नोट करके लिख लीजिएगा. When elements placed above is added to the solution of compound of element placed below it color of solution is changed due to oxidation of added metal. Due to oxidation of added metal. ये सॉल्यूशन है. अब तो समझ गया मैं दिन में. Due to oxidation of added metal. ठीक है?
थोड़ी जल्दी करो जिससे आज ये टॉपिक हो जाए। कल इसको शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो कुछ मेंशन करना पड़ता कौन सा टॉपिक आपने पढ़ाया, तो 2 दिन एक रेडी नहीं चलता। ठीक है बेटा, क्वेश्चन लिखेगा। पहला क्वेश्चन when zinc is added to copper sulfate solution, its color is changed due to oxidation of zinc, reduction of zinc double plus, oxidation of copper D none। क्या हो जाएगा? Oxidation of zinc। Oxidation of zinc। अगला क्वेश्चन है on addition of copper, color of which solution is changed? क्या हो जाएगा? सी। जो कॉपर के नीचे है, नीचे वाले का चेंज होगा, ऊपर वाले का चेंज नहीं होगा। वैसे क्वेश्चन का आंसर आप तब दे पाएंगे जब आपको सी दिया जाएगा। मिटाएं ऊपर, मिटाएंगे ना। अगला when copper sulfate solution is stirred with iron spoon, what will happen? आंसर एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। its blue color become brown, blue color become colorless, iron deposit, copper deposit on iron spoon, spoon will dissolve। Option A or C? A or C? A और B?
स्पून विल डिसॉल्व। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आप आयरन स्पून से स्टायर कर रहे हो, घुमा रहे हो, इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि आप आयरन ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो जब आयरन ऐड करोगे तो ये आयरन जो है कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बन जाएगा। तो अब ये आयरन बदल गया किसमें, डबल प्लस में। तो ये आयरन था कहाँ पे, इस स्पून में ही तो था। तो स्पून में जो आयरन के एटम थे अब ये किसमें बदल रहे हैं, डबल प्लस में। डबल प्लस बदल रहा है ना, निकलते रहेंगे सारे एटम डबल प्लस बदल जाएंगे, स्पून गायब हो गया। तो ये कॉपर डिपॉजिट तो हो जाता, लेकिन समस्या क्या है कि स्पून हो तब तो ठीक भैया। हाँ, अब इस कॉपर सल्फेट से नीचे वाला कोई मेटल हो उसको भी साथ में ऐड किए हो तो आयरन मतलब ये कॉपर उस पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। बेटा अगला क्वेश्चन, कैन वी स्टोर copper sulfate solution in pots of iron? Can we store copper sulfate solution in pots of iron? Can we store copper sulfate solution in pots of iron? क्यों भैया? आयरन सल्फेट बना दें। No. रिएक्शन As iron has less reduction potential, hence more reactivity, so pots will dissolve. तो किसमें रख सकते हैं, नीचे आते हैं किसमें, जैसे सिल्वर किसमें, सिल्वर मर्करी तो लिक्विड होता है, सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड रख नहीं सकते, क्यों सोच सकते हैं। यस सर। केवल इतना कास्टली रखेंगे। प्लेटिनम का एक और क्वेश्चन है, एक स्मगलर है सोने का बिस्कुट ले जाना चाह रहा है, बिस्किट, यस सर। और सिक्योरिटी से बचने के लिए वो आयरन की कवरिंग इस पर करना चाह रहा है, क्या सिक्योरिटी से बच पाएगा? नहीं होगा। बच पाएगा सिक्योरिटी से? आयरन नीचे बोर्ड ऊपर हो जाएगा, ना नहीं बच पाएगा। चलो आगे, X2 cannot be क्लोरीन X2 क्या नहीं हो सकता है? हाइड्रोजन नीचे वाले हाइड्रोजन ऊपर वाले पर प्लेस करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन में नीचे वाला क्या करता है, ऊपर वाले पर प्लेस करता है।
ये देखिए कि बुक में सब क्वेश्चन बने हुए हैं। आगे चल जाए, ठीक है। Yes, sir. एक और क्वेश्चन, an electrochemical series is formed by 4 elements A, B, C, D and E. 4 and 5. An electrochemical series is formed by 5 elements. An electrochemical series is formed by 5 elements A, B, C, D and E, in which B can replace all elements except C. B can replace all elements except C. B cannot replace E. B cannot replace E. Hello? क्या हो? चलो देखते हैं। हाँ, represent electrochemical series. Represent electrochemical series. Represent electrochemical series. ठीक है, बताओ भैया। एक पॉइंट और नहीं, एक और पॉइंट नहीं होगा। सी बोलो। B can replace all elements except C. B सबको रिप्लेस कर सकता है, C को नहीं। मतलब जो C है उस सबके ऊपर रहेगा, फिर B रहेगा। अब ये कहा गया कि B कैन नॉट रिप्लेस E। अब बचे कितने एलिमेंट? 3 A, B और E बचा। अब इसमें कह रहा है कि D E को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसका मतलब D जो है E के नीचे रहेगा, तो E क्या होगा? E फिर D और सबसे नीचे क्या रहेगा? ये कहा गया D E को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसका मतलब A को रिप्लेस कर सकता होगा, नहीं तो उसके बारे में भी बताया जाता है। तो चलो आज की कहानी खत्म, ठीक है। थोड़ा सा बच रहा है उसको कल सुना देंगे, ठीक है। Yes. आप लोग Thank you.